तो पहले से मैं हीरा के अंदर था, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी में आया, उसके बाद ये और फिर से मैं वो किया राशन की दुकान। 35 साल राशन की दुकान किया, उसके बाद मैंने फिर से अपना जो एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस था वो चालू किया था। और पिछले 2.5 साल से मैं आरसीएम के अंदर जुड़ा हूँ। इसके लिए मैं अपने ग्रेट अपलाइन संजय भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए कि उसने मुझे इस सिस्टम के अंदर जोड़ा। और जो स्वास्थ्य रक्षा है, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में उनने मुझे ज्ञान दिया। तो वो और और धन्यवाद और वो भी कहना चाहूंगा हरीश भाई सर, ठुमर साहब का, कि जिसने इस सिस्टम के द्वारा सबको जो नॉलेज मिलती रहे, हरदम नॉलेज मिलती रहे, उसके लिए जूम सेशन के अंदर मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मेरी सब ऑफलाइन और ग्रेट गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद अपने ये स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। जो स्वास्थ्य रक्षा तो सबको किसको नहीं चाहिए। अपने जीवन के अंदर स्वस्थ जीवन जीने की चाह सबको होती है, लेकिन क्या हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखते हैं? नहीं। क्योंकि हमारा जो खुराक है, खुराक के अंदर जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व हमको सही मात्रा में क्या मिलती है? अगर सही मात्रा में मिलती है तो क्यों हमको बीमार पड़ते हैं? तो वो पोषक तत्व के बारे में बात की कि जिसके अंदर हमारे शरीर के लिए जो 7 पोषक तत्व की जरूरत होती है, पानी और 7 पोषक तत्व जो जरूर है, उसके अंदर सबसे पहले पानी है। उसके बाद है फैट है। फिर प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है और फाइबर है। ये सब अपने जीवन के जो खाने हैं वो खाने से प्राप्त करने के होते हैं, लेकिन आज के जमाने में कोई भी खुराक ऐसा संपूर्ण नहीं है जिसके अंदर सही मात्रा में और सही अनुपात में अपना जो ये सब पोषक तत्व मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पानी की। जो पानी हमारे शरीर का सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हमारे शरीर में रहता है, जो 70% है। 70% पानी हमारे शरीर में रहता है। और वो पानी अलग अलग तरीके से अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे खून है, खून भी एक पानी का ही प्रकार है। हमारे भोजन की पाचन करने की क्षमता पानी से ही आती है। तो पानी हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। तो हर रोज कितना पानी पीना चाहिए? तो लगभग जो विशेषज्ञ कहते हैं कि पानी 1.5 से 2 लीटर तक पानी अपने जीवन के हर रोज पीना चाहिए। और वो पानी पीने से अपनी पाचन शक्ति के अंदर जो पोषक तत्व मिलते हैं, जो खाना खाए होते हैं, वो पाचन होता है और उसके अंदर से पोषक तत्व अपने शरीर के अंदर अवशोषित होते हैं। और उसके लिए उससे अपनी सेहत बनी रहती है। तो शक्ति के अंदर गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर रोज 1.5 से 2 लीटर तक पानी पीना जरूरी है। आइए उसके बाद दूसरा पोषक तत्व के लिए जानते हैं। दूसरा पोषक तत्व है फैट। है यस। दूसरा पोषक तत्व फैट है। फैट को आम भाषा के अंदर वसा भी कहा जाता है। फैट शरीर के ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और काम करता है। फैट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होता है, ले, लेकिन उसकी सही मात्रा के अंदर उसको लेने से अपने शरीर को उसको लाभ पहुंचता है। अगर फैट की सही मात्रा ना हो तो फैट अंदर अपने अंदर फैट के अंदर रूपांतरित हो जाता है और नुकसान भी करता है। तो फैट आमतौर पर अपने जैसे है कि दो जात के फैट होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। दोनों के प्रकार में डिवाइड किया गया है। हमें रोजाना कितना फैट लेना चाहिए भोजन के द्वारा? तो 20 से 25 ग्राम फैट का सेवन हर रोज करना चाहिए, जिस जिससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है और स्वास्थ्य रक्षा में उसको मदद करता है। तो ये फैट मिलेगा कहाँ से?
तो हर एक दूध की आइटम होती है, जैसे चीज है, फिर बटर है, ये सब के अंदर फैट मिला पाया जाता है। फ्लेक्स सीड है, डार्क चॉकलेट है, फिर क्या कुकिंग ऑयल है, ओ कुकिंग ऑयल से भी अपने फैट पाया जाता है, और अंडे में से भी अपने फैट मिलता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर सही मात्रा में अगर वो फैट का सेवन करे तो वो फैट काम में आते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं, और स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य रखने में भी मदद करता है। तो ये फैट लेने का तरीका आपने जाना, अब जानते हैं। आइए जानते हैं तीसरा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक प्रकार की चीनी, तो चीनी होती है, अथवा वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल गठन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जाता है, जा सकता है। एक कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से के संयुक्त अनुपात से मिलकर बनता है, और जिसके अंदर अंतिम दो तत्व है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल बनता है। और जल है तो इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर शक्ति उत्पन्न करने के अंदर मदद करता है। जो अपने जो कार्य शक्ति करते हैं, अपने जो काम करते हैं, दिन भर जो थकान नहीं महसूस होते, उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का मदद करता है, कि जिसके वजह से अपने शरीर के अंदर ऊर्जा बनाई रखती है। चर्बी की ये शरीर को शक्ति और गर्मी भी प्रदान करता है, जिसके लिए चर्बी की भांति काम करता है। कार्बोहाइड्रेट चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी पाचन हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए खुराक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, खुराक किसमें से मिलता है? तो शुगर है, रोटी है, दाल है, अनाज है, फल है, सब्जियां है, दूध है, उसके अंदर अपने सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट रोजाना कितना जरूरी है, तो उसके लिए जानकारी चाहते हैं कि दोस्तों, रोजाना 280 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के लिए जरूरी होता है, जो कि ये सब जो खुराक है उसके अंदर से पाया जाता है। लेकिन अपना आज की जो खुराक है, ये खुराक के अंदर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, इसलिए साथ में उसको न्यूट्रिशन से भी अपना ये जो मात्रा है, अनुपात है, वो पूरा किया जाता है। उसके बाद चलते हैं, चौथा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन है वो मानव शरीर द्वारा विकसित विकास और रख रखाव के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है, पोषक तत्व है। पानी के अलावा सबसे ज्यादा अगर शरीर के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो प्रोटीन है। प्रोटीन अपने शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में सभी कोशिकाओं को प्रमुख संरचनात्मक, यानी कि सभी अंगों के लिए जो पोषक तत्व जरूरत होती है, वो है प्रोटीन। विशेष रूप में मांसपेशी यानी कि मसल्स, जो मसल्स होता है उसके उससे अपने शरीर के अंदर काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। जितना मसल अच्छा रहेगा उतना थकान कम रहेगी और काम करने की शक्ति भी ज्यादा होगी। तो ये और ये प्रोटीन क्या काम करता है? तो बाल है, और शरीर के अलग अलग अंग है, त्वचा है, स्वस्थ रखने के अंदर वो पाया जाता है, मददगार है। तो जिसके अंदर शरीर का प्रोटीन है वो हार्मोन भी शरीर के अंदर बनाता है। और प्रोटीन 5 प्रकार के हैं: मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, और प्री पी प्रोटीन। और चौथा पांचवा है एग वाइट प्रोटीन है। ये चारों में से पांचों में से 4 प्रोटीन हम जो शाकाहारी इंसान है वो ले सकते हैं, और पांचवा प्रोटीन है वो जो बिन शाकाहारी है, जो नॉन वेज खाते हैं, उसके लिए मददगार करते हैं। वैसे कई तरह के प्रोटीन होते हैं, लेकिन मुख्य जो प्रोटीन है वो 5 है। शोध के अनुसार 23 से 24 जात के प्रोटीन शरीर के अंदर होते हैं। उसके अंदर कई प्रोटीन अपने शरीर बनाता है, कई प्रोटीन शरीर अपने बनाता नहीं है। और जो प्रोटीन नहीं बनाता है वो प्रोटीन हमने बाहर से जो न्यूट्रिशन के द्वारा पाया जाता है। शोध के अनुसार हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन की जरूरत है, हर 1 किलो वजन का जो इंसान होते हैं उसका वजन के
हर 1 किलो के बराबर 1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा हर इंसान को लेना चाहिए, जिसके लिए अपने मसल से अपनी जो ऊर्जा है और शक्ति है बनाई रखती है। और प्रोटीन हमें किस में से मिलता है? तो प्रोटीन हमसे भोजन में से जरूर प्रोटीन थोड़ा बहुत मिल जाता है। जैसे जैसे राजमा है, मटर है, चना है, जैसे दाल है, सभी प्रकार की दाल है। फिर मक्का है, मछली है, मांस है, और अंडा है, पनीर है। इस सब के अंदर से अपने थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन जो प्रोटीन की मात्रा है, सही अनुपात में अगर प्रोटीन लेना है तो उसके लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो दिन भर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। अब आइए, पांचवा जो पोषक तत्व है वो विटामिन है। विटामिन अपने शरीर के अंदर सभी अंगों को विटामिन से सभी अंगों के से पोषण मिलता है, और उसे विकास करने में और उसको स्वस्थ रखने में भी मददगार है। विटामिन के 13 प्रकार है। तो 13 प्रकार के विटामिन अपने शरीर बना नहीं सकता, तो उसके लिए हमें खुराक के द्वारा ही वो प्रोटीन विटामिन पाना पड़ता है। जो प्रोटीन है, 13 प्रकार के प्रोटीन है, किसमें से मिलते हैं? तो जैसे कि आंख के लिए विटामिन ए जरूरी है, विटामिन के और विटामिन ई त्वचा के लिए जरूरी है। विटामिन बी का समूह खून का, जो खून के बनाने में काम आता है, खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते उसके लिए काम आते हैं। और हड्डी के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, वो अति आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारा शरीर बनाता नहीं है, इसलिए इसे हमें बाहरी खुराक द्वारा ही लेना पड़ता है। लेकिन ये विटामिन मिलेगा कहाँ से? तो जहाँ जो कलरफुल जो पत्तियां है, कलरफुल सब्जियां है, कलरफुल फ्रूट है, उसके अंदर हर प्रकार के प्रोटीन और विटामिन मिला जाता है, मिलता है। और वो विटामिन को हम सेवन करना चाहिए। लेकिन कितने सही मात्रा में अपने जो फल और सब्जियां खाते हैं, वो थोड़ी बहुत खाते हैं, सही मात्रा में अपने उसमें से प्रोटीन और विटामिन मिलता नहीं है। इसलिए हमें सप्लीमेंट द्वारा ही प्रोटीन लेना चाहिए, और उसके आपूर्ति शरीर के लिए करनी चाहिए, जिसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। और उसके लिए हमें रोजाना जो न्यूट्रीजिया मेन है, उसके अंदर से ये 13 प्रकार के विटामिन मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं मिनरल की। मिनरल यानी कि खनिज। हमारे शरीर के अंदर एक पोषक तत्व जो है, शरीर को स्वस्थ रखने के अंदर बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पानी, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही मिनरल यानी कि खनिज भी हमारे पोषक तत्व भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जो खून बहता है शरीर के अंदर, अपने जो खून बहता है उसके अंदर जो प्राण वायु है, वो प्राण वायु को एक जगह से दूसरी जगह लेने जाने के लिए ये मिनरल्स मददगार बनते हैं। वो जरूर पड़ती है प्राणवायु की। वो प्राणवायु अपने मिनरल की मिनरल अपने के सेवन करने से ही पूरा करते हैं। मिनरल की कमी से शरीर के अंदर बीमारी भी लागू पड़ सकती है। उससे बचने के लिए जो खराब खराब हमें पोषक तत्व लेते हैं, उसे पाचन करने के लिए भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अपने जो ये सब प्रोटीन है, फिर जो विटामिन है, ये सब उसको पाचन सही तरह से अनुशोषित हो सके, उसके लिए भी ये मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स हमें ड्राई फ्रूट है, पत्तेदार सब्जियां है, साबुत अनाज है, नट्स है, जैसे काजू है, बादाम है, फिर पालक है, सोयाबीन है, उस फलियों से सेवन से हमें ये मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और एक और माध्यम है जिससे अपने को मिनरल प्राप्त होता है, वो है सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। जो अपने कंपनी न्यूट्रीजाइज है, वो उसके अंदर जो अपने न्यूट्रीजाइज मेन लेते हैं, उसके अंदर 13 प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं, वो भी उसके अंदर से पाया जाता है। आइए अब जानते हैं शरीर के 7वें पोषक फाइबर के बारे में। फाइबर है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। फाइबर युक्त आहार लेने से हमारे पेट में लंबे समय तक भरा भरा
रहता है, जिसके कारण भूख लगती नहीं है। और ऐसे लगता है कि पेट भरा हुआ महसूस होता है, और बार बार खाने की इच्छा भी प्रकट नहीं होती है, जिसके कारण शरीर स्वस्थ रखने में मददगार बनता है। इसलिए विशेषज्ञ जो जिसका शरीर बहुत ज्यादा वजन है, जिसका शरीर बहुत फैटी है, उसको ये फाइबर युक्त भोजन करने की सलाह देते हैं। फाइबर युक्त भोजन लेने से मल त्याग यानी कि जो शौच विधि है, अपने जो सुबह सुबह में जो अपने पेट साफ होता है, उसके लिए भी वो मददगार है, पेट स्वस्थ रखने में। और फाइबर युक्त जो भोजन है, आहार लेने से मोटापा है, कब्ज है, बवासीर है, और हृदय रोग का खतरा भी कम हो जाता है। इसके लिए अलावा फाइबर युक्त आहार से डायबिटीज मरीज है, इसके डायबिटीज कंट्रोल करने में भी मदद मिलता है। और इससे ब्लड शुगर का स्तर संतुलित किया जाता है। और फाइबर युक्त आहार से चेहरे पर आने वाली झुर्रियां, जो असमय की झुर्रियां, अपने जो इंसान होता है 35 साल का होता है, लेकिन लगता है मेरे जैसे 64 साल का, 65 साल का, तो वो जो एज की अपने झुर्रियां आती है, उसकी वजह से झुर्रियां आती है, वो नहीं आती है। और अपनी त्वचा है एकदम चमकदार और कहते हैं खिंचाव वाली बनती है। तो झुर्रियां की समस्या से बचने के लिए पण भी प्रोटीन जो फाइबर है वो लिया जाता है। तो और बालों को भी फाइबर है वो मजबूती प्रदान करता है और झड़ने से बचाता है। तो और ये आहार, ऐसा आहार करना चाहिए कि जिसके अंदर ज्यादा में ज्यादा फाइबर हो। इसलिए हमें अलग, अगर हम अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, तो और खुशहाल रहना चाहते हैं, और हमें हमारा शरीर के अंदर कोई भी प्रकार के रोग नहीं आने देना है, तो ये सब जो सात पोषक तत्व है वो सही मात्रा में लेने चाहिए। और सही मात्रा में पोषक तत्व लेने से अपना शरीर की स्वास्थ्य रक्षा होती है, और स्वास्थ्य रक्षा से जीवन के अंदर खुशहाल जीवन बनता है। जो खुशहाल जीवन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा, उसका हेल्थ वेल्थ भी अच्छा, हेल्थ हेल्थ ही वेल्थ कहा जाता है। तो हमारे जो कंपनी है आरसीएम, उसके अंदर कई तरह के ये पोषक तत्व वाली सब प्रोडक्ट बनती है। वो प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि न्यूट्रीचार्ज के सभी 23 प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये सब अपने जो है मिल जाता है। तो उसके लिए अपने सेवन करना चाहिए। और 100% प्रोडक्ट यूज करने से भी, आरसीएम के अपने डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते 100% जो प्रोडक्ट है ये अपने घर के अंदर यूज करने से भी अपना जो स्वस्थ रखता है, कि उसके अंदर हमको मदद मिलती है। क्योंकि अपना आरसीएम का एक ही सूत्र है, स्वास्थ्य रक्षा। बिना मिलावट, बिना कोई जात का कलर कमेंट करके जो प्रोडक्ट हमको उपलब्ध कराते हैं वो आरसीएम ही है। एकमात्र जो कंपनी है वो आरसीएम है। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, तो उसके लिए 100% प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी वाणी से अगर किसी को गलत कोई मैसेज गया हो, अगर मेरी वाणी से कैसा किसी को गलत कोई बात मैंने रख दी हो, तो मुझे आपके छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। और मैं जो आपने मुझे इस जो समय का जो कहते हैं ना कि सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने जो मेंटर आगे के लिए जो कार्यवाही करने वाले हैं, तो उसे मैं है जो बहुत बढ़िया लीडर है और शानदार शानदार लीडर है, उसको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं अपने जो आगे वाले जो लालजी भाई दाफड़ा था, उसको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसे मैं मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और तो मैं बड़ी शान से, बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट से मैं मानसी सोसा को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने
जो आगे का जो कार्यक्रम है उसको संभाले और उसका जो अनुभव है उसे हमें देने दे। तो कमन द स्टेज, कमन द स्क्रीन ऑफ मानसिंह सोडाई। अगर मानसिंह सोडा सोता है तो थैंक मैं यू, आपको। थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार जय एवरीवन। नाम मानसिंह सोसा, कोरियन सिंथेसिस गम बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को एक हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, यस, अवाज आ रहा है। આ અવાજ બોલતા આવે રહીએ, છે? વાંધો નહીં. હા ભાઈ. બોલવાનું ચાલુ રાખવાનું છે. અવાજ આવે છે એમાં છે सर ને કોઈ કહે તમને કીધું 100 રૂપિયા ડન છે એમાં મારે 500 કરવો છે. सॉरी सर, सॉरी सर। खूब खूब धन्यवाद सर कि आज मुझे पहली बार इस वेबिनार को बोलने का मौका दिया। कुमार साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाने के लिए ये वेबिनार में हमें मौका दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं देता हूँ लालजी भाई दाफड़ा को, जिसने ये सिस्टम स्टार्टिंग करवाया। धन्यवाद देता हूँ मैं हिम्मत भाई कामड़िया सर को, जिसने ये सिस्टम के स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जो 7 पोषक तत्व है जिसकी वजह से ये कमी की वजह से शरीर में जो बीमारी आता है तो उसके बारे में बताया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं अपनी बारे में थोड़ा डिटेल में कहता हूँ कि मेरा कोई इरादा तो नहीं था कि आसिम में मैं आऊँ, लेकिन मेरी अपलाइन जो बुबुदा बेड़ा है उसने जबरदस्ती मेरा फॉर्म डाला। लेकिन डालने के बाद मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया था, लेकिन 6 महीना तक प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ कि मेरे शरीर में जो प्रोडक्ट यूज करने से मुझे फायदा हुआ, क्योंकि मैं 12 साल से कंटिन्यू एसिडिटी, गैस और कब्जियत की दवाई खा रहा था। जो कोई देसी दवा, केमिकल वाली दवा खा खा के इतना परेशान हो गया था कि उससे से कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। लेकिन आसिम की ये गामा और हेल्थ प्रोडक्ट की वजह से आज मेरा शरीर में निरोगी हूँ। आज मुझे कुछ दवा की जरूरत पड़ती नहीं है। तो धन्यवाद है ये सिस्टम के प्रणेता श्री त्रिलोचन चावला सर को, कि उसने ऐसी सिस्टम बनाई जिसने ऐसा प्रोडक्ट दिया जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य बनाता है। तो धन्यवाद। मैं फर्स्ट टाइम कुछ में गलती हुई तो माफी चाहता हूँ। स्वास्थ्य रक्षा एक ऐसा अभियान है, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी हमारे स्वास्थ्य की और बहुत कदम लगा चला रही है, लेकिन कुछ होने वाला तो नहीं, क्योंकि इंसान सस्ता वाला ढूंढ ढूंढ के इतना केमिकल वाला खा खा के इतना परेशान हो गई है, लेकिन वो कुछ इलाज होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारा आसिम परिवार है उसने एक बेड़ा उठाया, हर घर जाके एक हर घर जाके आसिम को प्रोडक्ट देके उसको रोग मुक्त बनाने का जो अभियान है ना, उसको उसके लिए खूब खूब धन्यवाद है। स्वास्थ्य रक्षा न प्रयत्न बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा जब स्वास्थ्य ही सही रहता है ना, कहते हैं ना कि पहला सुख पहला पहलू सुख जाते न रहिए। जब इंसान पहली बार जो स्वस्थ बनी જાય ને તો એ દુનિયાની હર તાકાત જીતી શકે છે, કારણ કે સ્વસ્થ સારું હોય તો દરેક કાર્ય પર કરી શકે છે, ગમે ત્યાં જવું હોય તો જઈ શકે છે। इसके अलावा सॉरी गुजरात में गया। मैं अपनी आवाज को यहाँ विराम देता हूँ और मैं अपनी अप्लाई जितेंद्र भाई माकड़ा सर को वेलकम करना चाहता हूँ। तो आइए सर, हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। जय वेलकम सर जितेंद्र माकड़ा सर। थैंक यू, धन्यवाद भाई, आपने मुझे इनवाइट किया इस बदल। और जो लालजी भाई ने शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की, उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो अभी सीखते हैं इस सिस्टम के स्टूडेंट है और अच्छे से उसकी टीम डेवलप कर रहे हैं, खूब खूब धन्यवाद लालजी भाई। और बाद में हिम्मत भाई कामलिया ने जो बात की स्वास्थ्य रक्षा की, तो बहुत बढ़िया बात बताई उसने स्वास्थ्य की। और जो फैट के बारे में, वसा के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया।
और जो मान सिंह भाई पहली बार बोल रहे हैं तो उसका भी खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से बात की जो पहली बार बोल रहे थे तो भी। और मेरा परिचय करूँ तो जितेंद्र मारकणा, छोटा सा गांव ईश्वरिया, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के जसदण तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ और एक किसान परिवार से हूँ मैं। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल अनपढ़ है, खेती के किसानी के अलावा कुछ कामकाज नहीं किया है और ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा अभ्यास की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएट किया है मैंने और पढ़ने के बाद मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, छोटी सी दुकान से स्टार्ट की थी और बाद में आगे बढ़ता गया। और बाद में मेरे को 2012 के बाद में कंस्ट्रक्शन लाइन में था। कंस्ट्रक्शन में काम करते करते आगे बढ़ रहा था और एक कॉटन सीड ऑयल की कंपनी में मैं काम करता था। जो कॉटन सीड केक आती है, जो खली आती है पशु आहार, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में संभालता था। तो वैसे में मेरा 19 जनवरी 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया और मैं पूरा बेड रेस्ट हो गया। और मैंने सर्जरी करवाई और 17 दिन में हॉस्पिटलाइज था, आईसीयू में था। तो बाद में मैंने 2 साल फिजियोथेरापिस्ट की फिजियो करवाया, एक्सरसाइज में गया था, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था 2 साल। 2 साल में मेरे को बहुत अच्छी कामयाबी मिली और बहुत अच्छा परिणाम मिला। जो मेरा शरीर पूरा पैरालाइज था गर्दन के नीचे, उसमें को हम कुछ परसेंट में हासिल कर पाया और मेरे हाथ से थोड़ा बहुत खाना पीना लगा। और अभी तो तक मैं मेरे हाथ से मैं मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे नाना धोना सब मेरे परिवार वाले लोग करते हैं और जो मेरे को लेटाना बिठाना, जो लेटा हुआ हो तो मेरे को बिठाना पड़ता है, हाथ से बैठ नहीं सकता। और बात करूँ तो जो बेड से जो लेटा हो तो मेरे को चेयर ऊपर बिठाना है तो 2 लोग उठाकर मेरे को बिठाते हैं। इस तरह से मैं मेरा दिन गुजारता था। एक दिन मेरे को समझ में आया कि करूँ तो करूँ क्या, अभी ऐसे तो दिन कटने वाला नहीं है, ऐसे तो जिंदगी जाने वाली नहीं है, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने आरसीएम को करने का सोचा और आरसीएम में काम करना स्टार्ट किया 8 मार्च 2018